नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश पटेल। आज हम प्रयागराज में हैं। प्रयागराज में आपको पता ही होगा कि कल यानी शुक्रवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है, जिनके द्वारा महाकुंभ 2025 का आधिकारिक शुरुआत भी की जाएगी, जिसकी तैयारी को लेकर जो भी प्रयागराज या प्रशासनिक अमला है उनके द्वारा हर गतिविधियों पर पैनी नज़र रखी जा रही है। और उनके आगमन को लेकर जो उनके शिविर हैं या जो किला घाट है, जो VIP घाट है, उसे सजाने और संवारने का काम किया जा रहा है। तो आइए हम विभिन्न स्वरूपों का अवलोकन कराते हैं और उनके तैयारी को लेकर क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं उसकी भी तस्वीर से जोड़ने का काम करते हैं। तो दोस्तों, इस तरफ तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कल यानी शुक्रवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयागराज में आगमन हो रहा है, जिनके द्वारा महाकुंभ 2025 की आधिकारिक शुरुआत भी की जाएगी। तो देख पा रहे होंगे जो प्रधानमंत्री का जनसभा स्थल है, वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और प्रत्येक गतिविधियों पर पैनी नज़र रखी जा रही है। तो देख पा रहे होंगे जो महाकुंभ को लेकर कल यानी शुक्रवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयागराज में दौरा है, उसको लेकर यहाँ पर तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत देख पा रहे होंगे बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और प्रत्येक गतिविधियों पर लोगों पर नज़र रखने का काम भी किया जा रहा है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि 2025 में भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेले का प्रायोजन प्रयागराज की रेती पर हो रहा है, जिसका आधिकारिक शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रत्येक 2 या 3 दिन पर प्रयागराज में निरंतर दौरा कर रहे हैं और उनके द्वारा जो भी महाकुंभ को लेकर तैयारियां चल रही हैं उसके विभिन्न कार्य को वह स्वयं निरीक्षण कर रहे हैं। इसके पहले जब हम आप लोगों को दिखाने का काम किया था, उस दौरान सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा हवाई रास्ते से जो भी कार्य प्रयागराज में किए जा रहे हैं उसका निरीक्षण किया जा रहा था। तो देख पा रहे होंगे आज भी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में हैं और वह विभिन्न कार्य क्षेत्र में जाकर निरीक्षण करने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आइए आप लोगों को और करीब से दिखाने का काम करते हैं। जो उनका जनसभा स्थल है उसकी तस्वीर आप लोगों को दिखाने का काम करते हैं। तो दोस्तों, देख पा रहे होंगे प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले उनके शिविर को तैयार किया गया है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में कुर्सियाँ और बैरिकेडिंग की गई है। अनुमान है कि इस शिविर में 10,000 से लोग अधिक बैठकर प्रधानमंत्री के अभिभाषण को सुन पाएंगे। तो देख पा रहे होंगे जो प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी है वह काफ़ी तेज़ गति से किया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए कल यानी शुक्रवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयागराज में दौरा है और उनके द्वारा महाकुंभ का शुरुआत की जाएगी। तो दोस्तों, इस तरफ बाहरी क्षेत्र से देख पा रहे होंगे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनसभा स्थल है वह काफ़ी लंबे दायरे में बनाने का कार्य किया जा रहा है। अनुमान है कि इन जनसभा स्थल में एक साथ 10,000 से अधिक लोग बाग बैठकर उनके अभिभाषण को सुन सकेंगे, जिसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जनसभा स्थल काफ़ी लंबे दायरे में बनाने का कार्य किया जा रहा है। तो दोस्तों, तस्वीरों में देख पा रहे होंगे यह वो VIP घाट है जहां से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मां गंगा की आरती पूजा किया जाएगा, जिसे पूरी भव्य तरीके से सजाने और संवारने का काम किया जा रहा है। तो एक सप्ताह पहले जब हम यहाँ की तस्वीर दिखाए थे उस दौरान यहाँ का कार्य जो था वह अर्धनिर्मित था, लेकिन एक ही सप्ताह में पूरे किला घाट की जो स्वरूप है वह बदल दिया गया है। तो देख पा रहे हो कितनी भव्य तरीके से इस किला घाट को बनाने का कार्य किया गया है। कल यानी शुक्रवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयागराज में आगमन हो रहा है और उनके द्वारा महाकुंभ की आधिकारिक शुरुआत भी की जाएगी। उसके बाद वह इसी VIP घाट पर पहुंचकर मां गंगा की आरती पूजा करने का काम करेंगे। तो देख पा रहे होंगे इस घाट को फूल मालाओं से पूरी तरह से सजाने धजाने का काम किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे हजारों की संख्या में जो पुलिस विभाग है, PAC विभाग है और तमाम प्रकार के जो प्रशासनिक विभाग है उनके द्वारा यहाँ पर हर गतिविधियों पर पैनी नज़र रखी जा रही है और इस घाट को पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजाने का कार्य किया जा रहा है। तो देख पा रहे होंगे दोस्तों, प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर बना किला घाट पूरी भव्य और दिव्य तरीके से बनकर तैयार हो रहा है। यहीं से कल शुक्रवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां गंगा की आरती पूजा करने का काम करेंगे। तो देख पा रहे होंगे
जल हो या थल, हर जगह अधिकारियों की पौनी नज़र रखी जा रही है और विभिन्न पहलुओं पर जांच पर किया जा रहा है। इसका जो स्वरूप है कुछ इस तरह से है। यहाँ की अगर स्वच्छता की बात करें तो वह जो एक वीआईपी होटल में देखने को मिलता है, कुछ इस तरह का माहौल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो देख पा रहे कितना सुंदर और भव्य तरीके से इस किला घाट को बनाने का कार्य किया गया है। यानी राजा अकबर किला के जस्ट बगल इस घाट को बनाने का कार्य किया गया है, जो यमुना तट पर बना है। तो दोस्तों, इस तरफ तस्वीरों में देख पा रहे हैं प्रयागराज के जो किला घाट, जो वीआईपी घाट है, उसका जो स्वरूप है पूरी भव्यता तरीके से तैयार कर लिया गया है। देख पा रहे यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। यानी कि कल यानी शुक्रवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयागराज में आगमन हो रहा है, जिनका जनसभा स्थल त्रिवेणी संगम तट पर बनाया गया है। जबकि जो यह वीआईपी घाट है, यहीं से मां गंगा की पूजा आरती देश के प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा, जिस को लेकर इस घाट को पूरी दुल्हन की तरह सजाने और संवारने का काम किया जा रहा है। तो इस घाट की बात करें तो यहाँ पर जो भी प्रशासनिक अमला है, उनके द्वारा विभिन्न गतिविधियों पर पौनी नज़र रखी जा रही है। तमाम प्रकार की मशीनें जो पानी में उतारी गई हैं। इस तरफ देख पाओगे निषाद क्रूज है। जिस तरह से रेलवे ट्रैक पर आपको ट्रेन दौड़ता हुआ दिखाई देता है, उसी तरह से यह निषाद क्रूज पानी में तेज़ी के साथ दौड़ता हुआ आपको दिखाई देगा। तो देख पाओगे तमाम प्रकार की मशीनें यहाँ पर त्रिवेणी संगम प्रयागराज में बुलाई गई हैं। कहीं ना कहीं जो 2025 में भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेला महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है, जिसकी आधिकारिक शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कल यानी शुक्रवार को किया जाएगा। उसको लेकर यहाँ पर तैयारी की जा रही है। दोस्तों, अगर हम महाकुंभ तैयारी की बात करें तो प्रयागराज में प्रत्येक परिक्षेत्र में जिस भी साधु संत महात्माओं को जमीन आवंटित किया गया है, उनके द्वारा अब तंबुओं का शहर बसाने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही जिस भी परियोजनाएं या भी जिस भी कार्यदायी संस्था को जो कार्य है, उनके द्वारा अपने कार्य को अंतिम पड़ाव पर ले जाने का कार्य किया जा रहा है। और जल्द ही 2025 से पहले पूरे महाकुंभ को सजाने संवारने का काम कर लिया जाएगा और धीरे धीरे साधु संत महात्माओं की गरिमामयी उपस्थिति भी होने वाली है। तो अभी हम प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर हैं और त्रिवेणी संगम तट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयागराज आगमन से पहले जो यहाँ की तैयारी है, उसकी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। दर्शकों, प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर विदेशी मेहमानों का आगमन हो चुका है। यह वह साइबेरियन पक्षी है जो प्रत्येक वर्ष सर्दी का मौसम शुरू होने से पहले प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर आ जाते हैं और 4 माह तक त्रिवेणी संगम तट पर रहते हैं। और जो भी व्यक्ति प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर आता है, उनके लिए यह साइबेरियन पक्षी आकर्षक का केंद्र बने रहते हैं। लोग बागों के द्वारा इन्हें चारा भी डालने का काम किया जाता है और यह पक्षी नज़दीक आ जाते हैं तो उस दौरान लोग बाग इनके साथ मस्ती और सेल्फी लेने का काम करते हैं। तो देख पा रहे होंगे प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर साइबेरियन पक्षी बड़ी संख्या में आ गए हैं। हालांकि जो इनकी संख्या है अभी उतना नहीं है जितना पहले देखने को मिलता था। जैसे जैसे सर्दी और अधिक होती जाएगी, वैसे वैसे इनका संख्या भी प्रयागराज में बढ़ता जाएगा। तो देख पा रहे हैं जो लोग बाग हैं वह इन्हें चारा डाल रहे हैं और यह अपनी करतल की आवाज़ से लोगों के लिए मनोरंजन का साधन बने हुए हैं।